Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 19 of NOSET mini mock test series. So इसमें आज बेसिकली हम साइकियाट्रिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस. बहुत शॉर्ट बहुत शॉर्ट है और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. एंड साइकियाट्रिक से एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम टॉपिक पढ़ लेते हैं बट हमें समझ नहीं आता कि एमसीक्यू उससे किस किस तरीके का होगा, और जब एमसीक्यू आता है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं. तो एमसीक्यू सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज मीनिंगलेस एंड इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इज टर्म्ड एज वर्ड सैलेड, पैरालेलिया, word viogration और neologism. So it is word salad. So meaningless and incoherent mixture of word and phrases जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा. मतलब वर्ड्स तो सही होंगे, वर्ड्स वो नॉर्मली यूज करेगा बट वो सारे वर्ड्स को इस तरीके से मिक्स कर देगा ना कि आपको उसका कोई लॉजिक आंसर नहीं मिलेगा, उसको कुछ लॉजिकल मीनिंग नहीं मिलेगा. सो दैट इज नोन एज वर्ड सैलेड. कैसे याद करना है? वर्ड सैलेड. तो सैलेड में क्या होता है, हम सब कुछ मिक्स कर देते हैं, कैरेट, अनियन, एवरीथिंग वी आर मिक्सिंग. सो लाइक दैट इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स को ऐसे मिक्स कर देगा बट कोई सेंस नहीं होगा. सो दैट इज द वर्ड सैलेड. पैरालेलिया क्या होता है? पैरालेलिया में वो अपने ही वर्ड्स को रिपीट करेगा, लाइक आई एम यंग यंग यंग. तो दैट इज द पैरालेलिया. ठीक है. वर्ड वायोग्रेशन में क्या कर देगा, वर्ड्स को वो ब्रेक डाउन कर देगा. सो वर्ड को ऐसे ब्रेक ब्रेक करके बोलेगा. न्यूलोजिज्म में वो न्यूली वर्ड डिस्कवर करेगा, उसके खुद के वर्ड वो डिस्कवर करेगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा. सो दैट इज द न्यूलोजिज्म. अच्छा, ठीक है. Coming to the second question, that is a patient experiencing mania says we can bend, run, plan, etc. This can be identified as clag association, echolalia, elation and word salad. So it is known as clag association. तो कभी भी अगर वर्ड बोलेगा एंड उसमें राइमिंग जैसा साउंड आपको आ रहा हो, राइमिंग वाला साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो, जैसे कि इसमें राइमिंग लग रहा है ना, कैन, बैन, रैन, स्टैंड, है ना. सो लाइक राइमिंग वाला वर्ड आया तो उसको बोलते हैं क्लैग, क्लैग एसोसिएशन. सो लाइक काइंड ऑफ राइमिंग उसमें वर्ड्स आ रहा है. इकोलेलिया वो आपकी जो भी आप उसको बोलोगे उसको वो रिपीट करेगा. जैसे कि आप बोलोगे हाउ आर यू, वो बोलेगा हाउ आर यू. सो दैट इज द इकोलेलिया. इलेशन मतलब दैट इज द एलिवेशन मूड, मूड एलिवेटेड होता है उसको इलेशन बोलते हैं. वर्ड सैलेड में दैट इज द मिक्सिंग ऑफ द वर्ड. ठीक है. सो आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर. Okay, coming to third question, that is a type of behavior in which a person does opposite of what is required. Very very important. So that is known as negativism. Negativism में जो भी आप पर्सन को करने के लिए बोलोगे वो उसका ऑपोजिट करेगा. बेसिकली लाइक कैटाटोनिक बिहेवियर पे देखने को मिलता है. तो आप उसको बोलोगे बैठ जाओ तो वो खड़ा हो जाएगा, आप बोलोगे आईज ओपन करो तो वो और क्लोज कर लेगा टाइट से. सो दैट इज द नेगेटिविज्म. जो भी आप बोल रहे हो उसका ऑपोजिट कर रहा है. सो दैट इज नेगेटिविज्म. डीपर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि वो खुद से डिटैच हो जाता है. लाइक वो बोलेगा ये मेरी बॉडी नहीं है, मेरा हाथ जो है वो रिजिड हो गया है. सो दैट इज द खुद से डिटैच हो जाना. डिलीरियम दैट इज द जो कॉन्शियसनेस या फिर अटेंशन में ऑल्टर्ड हो जाता है. सो लाइक एक्यूट कंफ्यूजन देखने को मिलेगा. साइकोसिस मतलब कि साइकोसिस इज लाइक कि वो जो रियलिटी है उससे वो डिटैच हो जाता है, जैसे कि हेलुसिनेशन हो गया, डिल्यूजन हो गया. सो दैट इज द साइकोसिस. ठीक है. तो आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन है अ पेशेंट आस्किंग अ पेशेंट अबाउट डेट, मंथ एंड ईयर वुड हेल्प टू असेस. तो ये हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया, उससे एमसीक्यू आ रखा है. तो इस तरह जो एमएसई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया, बीडी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया, तो उससे इस तरीके का एमसीक्यू होता है. ठीक है ना. अगेन अगर आपने साइकियाट्री टॉपिक नहीं पढ़ रखा है एंड आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप मेरी एमआरपी पढ़ सकते हो. दैट इज द एमआरपी ऑफ साइकियाट्री. आप सर्च करना, आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में. तो एमआरपी ऑफ साइकियाट्री जिसमें टोटल 6 वीडियोस है एंड आपको each and every important point, each and every important disorder for the nursing exam, for the nursing exam मैंने डिस्कस कर दिया इंक्लूडिंग फार्मा. सो साइकियाट्रिक फार्मा के साथ साथ. ठीक है ना. सो इंपॉर्टेंट है ये. सो आस्किंग अ पेशेंट अबाउट डेट, मंथ and year would help to assess delirium, orientation, perseveration और judgment. So delirium क्या होता है? Delirium is a acute confusion वाला state. So altered consciousness, altered attention, that is the delirium. तो ये गलत हो गया. Orientation हम लाइक जो हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है उसमें हम ओरिएंटेशन होता है, जिसमें हम ओरिएंटेशन टू टाइम, ओरिएंटेशन टू प्लेस एंड ओरिएंटेशन टू पर्सन. सो 3 एमसीक्यू पूछते हैं. टाइम से हम पूछते हैं कि लाइक कौन सा डेट है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, कौन सा डे है.
प्लेस लाइक कि कहाँ पे आप हो, लाइक कौन से स्टेट में हो, कौन से जगह पे हो, कौन से फ्लोर पे हो, सो प्लेस। एंड पर्सन मतलब कि ये आपके कौन है, सो ये हमारा ओरिएंटेशन से ये सारे एमसीक्यू होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ओरिएंटेशन। ये जो ओरिएंटेशन है वो हम डिलीरियम में हम पूछ सकते हैं। सो डिलीरियम में एज अ लाइक काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है कि उस कंडीशन में हम पूछ सकते हैं। बट ये जो एमसीक्यू है वो बेसिकली आपको ओरिएंटेशन हेल्प में हेल्प करता है ना। सो आस्किंग अ पेशेंट अबाउट डेट, मंथ एंड ईयर वुड हेल्प टू असेस द ओरिएंटेशन वाला पार्ट में आपको हेल्प करता है। बट ये डिलीरियम में हम करते हैं एज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, बट ये ओरिएंटेशन पार्ट हम असेस करते हैं। परसिवरेशन मतलब कि किसी एक चीज पे वो फिक्स रहना, ये भी नहीं हम करते हैं। एंड जजमेंट मतलब कि वो कैसे वो डिसीजन ले रहा है। तो जजमेंट हम बेसिकली कैसे असेस करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं, कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे आग लग गई तो आप क्या करोगे। सो ये हम जजमेंट में जजमेंट हम चेक करते हैं। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, coming to fifth question, that is you tell a 65-year-old patient, listen carefully and repeat after me. Very important, listen carefully and repeat after me. Apple pays table. If he repeats these 3 words immediately after you in the correct sequence, he has normal judgment. Again judgment में हम पेशेंट को बेसिकली हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं कि यहाँ पे आग लगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ जलने की बदबू आएगी तो क्या होगा। सो ये हमारा जजमेंट चेक करते हैं, तो ये गलत हो गया। ओरिएंटेशन में हम टाइम, प्लेस और पर्सन चेक करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। रिकॉल, रजिस्ट्रेशन, तो इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम पेशेंट को बोलते हैं कि मैं 3 वर्ड बोलता हूँ एंड आपको मेरे बात तुरंत के तुरंत रिपीट करना है, सो दैट इज द रजिस्ट्रेशन। एंड जब हम बोलेंगे कि मैंने आपको ये 3 वर्ड बोला, ये आपको याद रखना है एंड आफ्टर 5 मिनट मैं फिर से पूछूंगा, सो दैट इज द रिकॉल। तो हम रिकॉल चेक कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमने क्या बोला कि इफ ही रिपीट्स दिस 3 वर्ड्स इमीडिएटली आफ्टर यू, देन इट इज द रजिस्ट्रेशन। तो हम रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं। सो इस तरीके का एमसीक्यू आता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, राइट। सो एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। और किस तरीके से जो हम बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया बट रिवीजन नहीं किया, एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग कि हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, हमने चीजें पढ़ लिया है, बट आप सब एमसीक्यू नहीं सॉल्व करोगे तो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कैसे सीखोगे कि उसको एमसीक्यू में कैसे अप्लाई करना है। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न। एंड ट्राई करो कि मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर करो, और प्लीज मुझे कमेंट में आप अपने स्कोर बताया करो कि कितने स्कोर आए। लाइक मैंने लेट्स सपोज मैं आपको रिप्लाई ना करूं, बट इसलिए मुझे अच्छी लगती है कि स्टिल मुझे अच्छा फील होता है कि चलो स्टूडेंट का लाइक 10 में से आउट ऑफ उन्होंने 9 या फिर 8 करेक्ट कर लिया है ना। सो स्कोर का आप कमेंट क्या करो, ठीक है। और मेरे आंसर से पहले अपना आंसर ट्राई क्या करो करने का, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या है, दैट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट। तो देखो, एक हमारा होता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर और एक हमारा होता है साइकोटिक डिसऑर्डर, है ना। मैंने आपको एक टेबल बनाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक टेबल बनाया था। सो एक हमारा न्यूरोटिक था और एक हमारा साइकोटिक था। सो न्यूरोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, जिसमें रियलिटी से वो टच होता है। इट इज अ डिसऑर्डर इन विच द पर्सन इज टच विद द रियलिटी, है ना। सो टच विथ रियलिटी, तो हमारा न्यूरोटिक डिसऑर्डर होगा, जैसे कि ओसीडी हो गया, एंजाइटी हो गया, है ना, कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया, ठीक है ना। ओसीडी हो गया, एंजाइटी हो गया, कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया, एक्सोजिनस डिप्रेशन हो गया, तो ये सारे हमारे न्यूरोटिक होते हैं। साइकोसिस क्या होता है, साइकोसिस में होता है कि द पर्सन इज नॉट टच विद द रियलिटी। अगर वो रियलिटी से वो टच में नहीं है तो उसको हम बोलते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, जैसे कि हेलुसिनेशन हो गया, है ना, डिल्यूजन हो गया, ठीक है ना, डिल्यूजन हो गया। सो ये सारे हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर में होता है। मेजर डिप्रेशन हो गया, तो ये मेजर डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, तो ये सारे हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर में आते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट दैट इज द स्किज़ोफ्रेनिया, ये हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर। बाकी एंजाइटी, ओसीडी, एक्सोजिनस डिप्रेशन, ये सारे हमारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो प्राइमरी सिम्टम्स इज आल्सो नोन एज ब्ल्यूअर्स 4 एज सिम्टम्स। सो ब्ल्यूअर्स 4 एज सिम्टम्स इज आल्सो नोन एज प्राइमरी सिम्टम्स। सो इसमें से उनमें से कौन सा ब्ल्यूअर्स 4 एज सिम्टम्स नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। डॉर्सेट में बहुत बार ये रिपीट होता है।
सो ऑटिस्टिक थिंकिंग, यस इट इज इंक्लूडेड। एपैथी ये इंक्लूडेड नहीं है। एम्बिवैलेंस इंक्लूडेड है और एसोसिएटिव लूजनेस इंक्लूडेड है। तो इन्होंने क्या बोला था कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो नॉट कौन सा, एपैथी। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मैं आपको अपनी एमआरपी दिखाती हूँ जिसमें मैंने आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया था। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया 4A's, ठीक है ना। इसको स्किज़ोफ्रेनिया 4A सिम्टम्स प्लस स्किंडर फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। तो स्किज़ोफ्रेनिया 4A सिम्टम्स में हमारा ऑटिज्म आता है, एसोसिएटिव लूजनेस आता है, ठीक है, एम्बिवैलेंस आता है और अफेक्ट ब्लंटिंग आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटिज्म मतलब कि सोशल विथड्रॉल है ना। सो इलॉजिकल थॉट, सोशली वो विथड्रॉल हो जाएगा, लाइक वो उसकी खुद की दुनिया होगा, खुद की वो फैंटेसी में जिएगा, है ना। सो दैट इज द ऑटिज्म। एसोसिएटिव लूजनेस, आइडियाज आर नॉट लॉजिकली कनेक्टेड। सो लाइक जो भी बोलेगा रैपिड थिंकिंग, अगर रैपिड थॉट्स आएंगे बट जो आइडिया है वो लॉजिकली वो कनेक्टेड नहीं होगा, है ना। सो एसोसिएटिव लूजनेस हो गया। एम्बिवैलेंस, साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग। तो लाइक एट द सेम टाइम वो बोलेगा कि आई लव माई फैमिली, देन बोलेगा आई हेट माई फैमिली, आई डोंट वांट टू गो। सो लाइक साइमल्टेनियसली दो कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स होगा उसके अंदर। अफेक्ट ब्लेंडिंग मतलब कि इमोशनली वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा सिचुएशंस को। सो दैट इज द अफेक्ट ब्लेंडिंग। उसके बाद ये हमारा है स्किंडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से भी एमसीक्यू आता है। सो स्किंडर फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में हमारा है 3M, याद करो कैसे याद करना है, 3M, दैट इज द मेड फीलिंग, मेड इम्पल्स, मेड वोल्यूशन, 3M याद हो गया। उसके बाद है हमारा थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। उसके अलावा ऑडिबल थॉट्स सुनने को मिलेगा, वॉइसेस आर्ग्यूइंग या फिर वॉइसेस डिस्कसिंग हो गया, वॉइसेस कमेंट्री हो गया, सोमैटिक पैसिविटी एंड डिल्यूजनल परसेप्शन। तो ये सारे हमारे स्किंडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स है। तो यहां से भी एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो एमसीक्यू क्या था, एमसीक्यू हमारा था कि कौन इनमें से नहीं है, तो एपैथी नहीं है। सो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूअर्स 4A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाँ, एग्जाम में ना ये एक्सेप्ट हो गया, इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया, नॉट हो गया, यस हो गया। ये प्लीज एकदम बी केयरफुल फॉर दीज वर्ड्स, ठीक है ना। सो अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एम्बिवैलेंस, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑटिस्टिक थिंकिंग, आप सबको पता होगा कि सी इज नॉट इंक्लूडेड। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद डी है हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन था, दिस वन इज द 6th 7th और ये हमारा 8th क्वेश्चन था एंड दिस वन इज द 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स ऑब्जर्व इन अ क्लाइंट विद स्किज़ोफ्रेनिया। सो ए है यूफोरिया, दैट इज द एलिवेटेड मूड, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ड्रामेटिक, मैनरिज्म, एनर्जेटिक। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, ये हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर और यू कैन से दैट मेनिया में देखने को मिलता है, स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं होता है। सो स्किज़ोफ्रेनिया में ना बेसिकली डिस्टर्बेंस इन लाइक मूड, इमोशन, बिहेवियर, थॉट देखने को मिलता है। सो लाइक इमोशन हो गया, थॉट हो गया, बिहेवियर में डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना। सो ये हमारा मेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है। आर्ग्यूमेंटेटिव एनिडोनिया, दैट इज द लैक ऑफ प्लेजर, जिसको पहले उसको उस एक्टिविटी में अच्छा लगता था बट अब उसको मजा नहीं आता। पुअर जजमेंट, मैनिपुलेटिव, तो ये बेसिकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो ये भी हमारा नहीं देखने को मिलता है इन स्किज़ोफ्रेनिया। ए भी देखने को नहीं मिलता है। सी है साइकोमोटर रिटार्डेशन, इंटेंस सैडनेस, लॉस ऑफ एनर्जी, सुसाइडल। सो ये आप सबको पता है, ये हमारे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में देखने को मिलता है। तो ये भी गलत हो गया। डी क्या है, एसोसिएटिव लूजनेस, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एजिटेटेड वायलेंस एंड ऑटिस्टिक थिंकिंग। तो ये बेसिकली दिस डिस्टर्बेंस इज लाइक मूड, थॉट, बिहेवियर, है ना। सो दैट इज द लाइक ब्लूअर्स 4A सिम्टम्स, है ना। सो ये हमारा स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। एसोसिएटिव लूजनेस, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस होगा तो लाइक वो अपने इमोशनल, अपने थॉट्स को वो इमोशनली वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जो वॉइस वायलेंट भी हो सकता है, वो एजिटेटेड होगा, वायलेंट भी हो सकता है समटाइम्स। एंड ऑटिस्टिक थिंकिंग होगा, उसकी खुद की सोच में वो डूबा रहेगा, खुद की वो फैंटेसी ड्रीमी लाइफ में जिएगा, ठीक है ना। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कमिंग टू 10th क्वेश्चन,
फर्स्ट रैंक ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया आर ऑल एक्सेप्ट, तो अभी मैंने आपको स्किंडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिखाया था, उसमें 3M थॉट्स वाले है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो एम्बिवेलेंस, रनिंग कमेंट्री इंक्लूडेड होता है, प्राइमरी डिल्यूजन भी इंक्लूडेड होता है, सोमैटिक पैसिविटी भी इंक्लूडेड होता है, एम्बिवेलेंस इंक्लूड नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? ए। एक्सेप्ट पूछा था ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो वो आपको पता होना चाहिए क्या क्या उसमें इंक्लूडेड होता है। वो पता होगा तो आप फटाफट एग्जाम में, मतलब सोचो आप, अगर आपको वो सारे पॉइंट्स पता हो, एग्जाम में ये एमसीक्यू आ जाएगा, तो लाइक विद इन 20 सेकंड में आप ये वाला एमसीक्यू कर सकते हो, तो आपके पास 40 सेकंड बच जाएगा। सो 40 सेकंड को आप, जो आपका हार्ड क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो ये बेसिकली हमारा टारगेट होता है एमसीक्यू करने का, कि जो हमारे पास शॉर्ट होते हैं, वन लाइनर होते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, उसमें टाइम बचा के जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसमें अपना टाइम यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। सो ये आपको मैनेज करना है इस तरीके से टाइम। और बेसिकली जो हमारा नॉसेट में ना, अब तो सेक्शन में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। तो आपका जो पेपर होगा वो सेक्शन में डिवाइडेड होगा, और एक पर्टिकुलर सेक्शन को ना एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है, और जैसे वो टाइम खत्म होगा, वो जो सेक्शन है वो डिसअपियर हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वो अपीयर हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम में आपको वो सेक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सो ऐसा मत करना कि एक ही क्वेश्चन को आप लेके बैठ गए, वो आपको नहीं आ रहा, स्टिल आप उसको 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स पढ़े जा रहे हो एंड उसमें भी अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आपको कुछ जो क्वेश्चंस है, अगर आपने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, आपको समझ नहीं आ रहा है, जस्ट लीव इट एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट आप एटलीस्ट एक टाइम पूरे लाइक पूरा एमसीक्यू ऑफ दैट सेक्शन कंप्लीट कर लो, एंड देन आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें फिर आप उस क्वेश्चंस के पास जाओ जो आपने छोड़ रखा था, सो दैट आप उसको थोड़ा सा लाइक माइंड को थोड़ा सा यूटिलाइज करके, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आप उस एमसीक्यू को भी कर पाओगे, है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज एम्फसाइजिंग टू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज से बेसिकली आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लग जाता है, और एक सेकेंड आपको एग्जाम लाइक प्रेशर फील होता है, आपको अपना नेगेटिव पता चलता है, रैंक पता चलता है, तो समझ आती है चीजें, है ना। सो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना वेरी इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा नहीं देना आपको, 5 डेज पे एक टेस्ट सीरीज दे दो, या फिर वीक में एक टेस्ट सीरीज दे दो, उसको प्रॉपर अच्छे से एनालाइज कर लो, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, दैट इज द अफेक्ट मोस्ट कॉमनली found in client with schizophrenia is one of happiness and elation. Again it is found in mania और bipolar disorder. So ये गलत हो गया। apathy and flatness, yes, जो स्किजोफ्रेनिया में जो अफेक्ट हुआ है, जो मूड है ना, वो बेसिकली कैसा होता है? फ्लैट होता है, मतलब कि वो अपने इमोशनल को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने इमोशनल को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ब्लंट होता है, अफेक्ट जो है वो ब्लंट होता है, फ्लैट होता है। सो दैट इज द अपैथिक और फ्लैटनेस होता है। सैडनेस एंड डिप्रेशन कहाँ होगा? डिप्रेशन में होगा, मतलब डिप्रेसिव डिसऑर्डर में होगा, तो ये भी गलत हो गया। एंगर एंड हॉस्टिलिटी बेसिकली नहीं प्रेजेंट होता है, सो ये भी गलत हो गया, है ना। सो आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। Coming to the 12th question, that is the positive symptom. पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया इज, तो देखो हमारे स्किजोफ्रेनिया में ना 2 सिम्टम्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है ना? पॉजिटिव का मतलब है कि जो बिहेवियर है ना, वो एब्नॉर्मल बिहेवियर इंक्रीज हो गई है। पॉजिटिव का मतलब कि एडेड एब्नॉर्मल फंक्शन, है ना, फंक्शन ऑफ बिहेवियर कुछ भी बोल लो आप। सो एडेड एब्नॉर्मल फंक्शन, सो एब्नॉर्मल फंक्शन एडेड हो गई है, इंक्रीज हो गई है, सो दैट इज द पॉजिटिव बिहेवियर। सो पॉजिटिव बिहेवियर में क्या क्या आता है? हेलुसिनेशन आता है, हेलुसिनेशन आता है, डिल्यूजन आता है, डिल्यूजन आता है, और डिसऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। तो ये हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब कि एडेड द एब्नॉर्मल फंक्शन, तो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में होता है कि जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है ना, नॉर्मल बिहेवियर जो है, लॉस और रिडक्शन, लॉस और रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो नॉर्मल फंक्शन है वो भी और कम हो गई है। पॉजिटिव में एबनॉर्मल फंक्शन बढ़ गई है, और नेगेटिव में जो नॉर्मल फंक्शन है वो भी कम हो गई है। सो लॉस और रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शन।
ठीक है। सो इसमें लाइक हमारा एनिडोनिया हो गया, फ्लैट अफेक्ट हो गया, एवोल्यूशन हो गया, एलोजिया हो गया, सारे ए वाले सिम्टम्स होंगे, ठीक है ना। सो पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया इज हेलुसिनेशन, फ्लैट अफेक्ट हो गया, ब्लड अफेक्ट हो गया, एनिडोनिया हो गया, एपैथी हो गया, थॉट विड्रॉल हो गया, एवोल्यूशन हो गया, एपैथी हो गया, एलोजिया हो गया, ये सारे हमारे नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं, ठीक है ना। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, which of the following pairs is not very important, which of the following pair is not the negative symptoms of schizophrenia। मैंने क्यों नोट पे नोट लगाया, क्योंकि नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन को हमें ऐसे डाइवर्ट कर देगा, है ना, एग्जाम पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया, नॉट मतलब कि कौन नहीं है, तो सारे होने चाहिए ना। सो इमोशनल फ्लैटनिंग एंड एसोसिएलिटी, ये है तो ये भी गलत हो गया। एनिडोनिया एंड एवोल्यूशन, ये हमारा एवोल्यूशन है ना, सो ये भी है, ये भी गलत हो गया। पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड एपैथी, ये भी है, सो ये भी गलत हो गया। हेलुसिनेशन एंड बिजार बिहेवियर, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव सिम्टम्स है। तो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने नोट बोला था, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हमने टोटल 13 एमसीक्यू किया रिगार्डिंग साइकियाट्रिक, ठीक है ना। अगर आपने साइकियाट्री नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लो, मेरी एमआरपी इनफ है अच्छे से पढ़ने के लिए। अगर आपने पढ़ रखा है, यस, अगर आपने पढ़ रखा है तो पढ़ने की नीड नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना आप इस टॉपिक से। बाकी आपने जहां से पढ़ रखा है उसको ही अच्छे से रिवाइज करो, नहीं सॉल्व हो रहा है एमसीक्यू तो उसको जाओ रिवाइज करो, देखो कि हाँ उसमें वो टॉपिक इंक्लूडेड है कि नहीं है, उसको रिवाइज करो एंड एमसीक्यू सॉल्व करो। एंड क्योंकि मैं ये साइकियाट्री वाला एमसीक्यू क्यों करा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने लाइव नॉर्सेट लाइव मैंने जब आई थी तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि हमसे साइकियाट्रिक के जो एमसीक्यू है वो सॉल्व नहीं होते हैं। हमने लाइक थ्योरी तो पढ़ ली है बट सॉल्व नहीं होता है एमसीक्यू, सो दैट्स व्हाई मैं एमसीक्यू रिलेटेड टू साइकियाट्रिक सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, पढ़ते रहो।